चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों युग परिताप, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। हे परसिद्धि जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा। चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप है, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी अपने बल से नहीं, अपने इष्ट के बल से गए हैं। कई लोग रामचरितमानस में प्रश्न करते हैं, हनुमान जी महाराज लंका में मच्छर बन करके गए, कदापि नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में मच्छर बन के नहीं गए, हनुमान जी महाराज लंका में मच्छर जैसे बन करके गए हैं। हनुमान जी महाराज मच्छर बन के नहीं गए, मच्छर जैसे बन करके लंका में प्रवेश किया, छोटा बन करके। क्यों हनुमान जी ने छोटे बन करके क्यों गए? क्योंकि माता पिता गुरुजनों के सामने जाना चाहिए तो हमें छोटा बन करके जाना चाहिए। माँ जानकी जी का दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज गए तो छोटे बन करके लंका में प्रवेश किया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। नारद जी महाराज मां भक्ति को सुनाते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं पता करता हूं कि आखिर सत्कर्म क्या है। और यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों अग्रजों को प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज आप मुझे ही सत्कर्म बताइए कि आखिर सत्कर्म क्या है। उन्होंने कहा सत्कर्म और कुछ नहीं, सत्कर्म केवल श्रीमद् भागवत कथा है। तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ। और जब कल्याण हुआ तो नारद जी महाराज से सनकादिकों ने कहा देखा आपने? नारद जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने देखा है, प्रत्यक्ष के सामने कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इनको तो तत्क्षण आराम लगा। लेकिन महाराज एक बात पूछना चाहता हूं मैं कि भागवत कथा श्रवण करने से केवल ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ या कई ऐसे लोग हैं जिनका कल्याण हुआ? सनकादिकों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक का नहीं कई लोगों का कल्याण हुआ। बोले मैं इस भागवत में आपको बताता हूं। और मैया से कहने लगे मैया तुम बिल्कुल चिंता ना करो, वृंदावन में वास करो और भगवान का भजन करो और वृंदावन बनकर के ब्रजवासी बनकर के रहो। तो भक्ति आप यदि ज्यादा देखना चाहते हैं तो वृंदावन में जाकर के देख लीजिए, आपको भक्ति माँ का दर्शन हो जाएगा वृंदावन में। आइए हम आप भी भक्ति मैया को प्रणाम करते हैं। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला हो राधा जू के सांवरिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके प्रभु को पकड़ो, हरि बोल।
और यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है क्या? ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ बन गया अमृत में विषका भरा प्याला। ओ ढल गया मरद में विष का भरा प्याला। ओ विषका भरा प्याला कौन मिटाए इसे हो कौन मिटाए उसे हो जिसे तूने राख दिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला हो राधा चुके सावरिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। ऐसे तो आनंद ही नहीं आएगा। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे सब मच्छरों को मार रहे हो। हाँ? उठाओ ना दोनों हाथ, उठाओ सब लोग। जो नहीं उठाएगा बगल वाले की कसम है। अब तुम्हें जानो तो घूम जाओ, बगल वाले को तो बचाओ कम से कम। उठाओ ना। हरि बोल। एक इशारे में सारी विपदा टारी। ओ एक इशारे में सारी विपदा टारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। आई विपदा भारी। आई विपदा भारी। उठ गया गोवर्धन हो मुड़ गया गोवर्धन हो जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बताओ ताली इसलिए बजवाई जाती ना कि आप लोगों के जो अंदर के पाप हो ना वो सब बाहर आ जाए। और जो नहीं बजाता है तो जो बगल वाला जोर जोर से ताली बजा रहा है उसके पाप पूरे तुम्हारे अंदर घुस रहे हैं। अब बताओ पुण्य लेना है कि पाप लेना है? यदि दीपक ना हो तो बाती का क्या करोगे?
यदि दीपक ना हो तो बाती का क्या करोगे, और यदि सनातन धर्म ना हो तो फिर जाति का क्या करोगे। इसलिए उठाओ ना दोनों हाथ, हरि बोल। बाबा नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में हो, मेरे मन मंदिर में हो, रहस रचाओ रसिया। शब्दों को दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। शब्दों को दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधा रानी का भजन और राम जी का भजन, ये हमारे स्वरूप की सुंदरता होती है। जिसके स्वरूप में, जिसके अंदर ये राम बैठ गया, जिसके अंदर ये कृष्ण बैठ गया, उसके स्वरूप की और उसके शरीर की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हम लोग क्रीम पाउडर लगाने से, फेस वॉश लगाने से, ब्यूटी पार्लर कराने से सुंदर नहीं होते। राम जी का भजन करो, आपके चेहरे पर प्रताप अलग आ जाएगा। एक लड़की थी, उसने कहा अब मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे प्राण त्यागना है, मुझे मरना है। सोचा क्या किया जाए, कैसे मरा जाए। बोले चलो ट्रेन के नीचे मैं जाकर के अपना प्राणांत कर दूंगी। ट्रेन आएगी, उसके आगे सीधे बैठ जाऊंगी तो वो कुचल के मुझे मार डालेगा। ट्रेन का समय देखा, बोले ट्रेन का समय रात्रि 12 बजे दिख रहा है। 8 बजे लड़की ब्यूटी पार्लर में गई। लोगों ने पूछा तुम्हें 12 बजे मरना, ब्यूटी पार्लर किस लिए जा रहे हो? बोले पागल हो क्या, सुबह मर जाऊंगा, अखबार में फोटो आएगी, गंदी आएगी, जरा अच्छी दिखनी चाहिए फोटो, इसलिए मैं पहले वहां पर जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर में। स्वरूप का सुंदरता कब आपके अंदर आएगी? अरे जिस दिन तुम राम जी के हो जाओगे, राम जी तुम्हारे हो जाएंगे। और जिस दिन आपके हृदय में साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा, हृदय में इष्ट विराजमान हो गए, उस दिन आपके चेहरे की, आपके स्वरूप की और आपके शरीर की सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं आपको। आजकल अभी हमारे एक बाबा खूब चल रहे हैं वृंदावन में, प्रेमानंद बाबा। आप लोगों ने सुना? बाबा, एक बात आप लोगों से निवेदन करूं, बाबा के दोनों किडनियां नहीं है, और एक किडनी को राधा कहते हैं और एक को कृष्ण कहते हैं।
कई ऐसे भक्त हैं उनके जो दोनों किडनियां देने के लिए तैयार हैं, पर बाबा एक ही बात कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि भैया मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कष्ट हो और आप लोगों को कष्ट में रख करके मैं अपने जीवन को सुखमय करूं। ना 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 ना, यदि श्री जी ने मुझे इसीलिए रखा होगा, चलो कोई बात नहीं, यदि श्री जी को ये प्रसाद देना है तो मैं अपने जीवन में इसको स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी की किडनी की जरूरत नहीं है। और तुम लोगों के लिए कोई थोड़ा सा भी कह दे तो झोरा ला के अभी ला रहा हूँ, दे देना मुझे थोड़ी देर ना। यदि श्री जी ने हमको इसलिए ही बनाया, उनको ऐसा ही रखना था। ठीक है, तुम अपने अंदर किडनियां ट्रांसफर करा लोगे और यदि पता चला आज किडनी ट्रांसफर हुई, शाम को तुम्हारी मृत्यु हुई, तो क्या करोगे? किडनी बचा लेगी? कदापि नहीं। जिस प्रकार से श्री जी को रखना है, जितने दिन तक रखना है, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, लेकिन यदि श्री जी को इसी प्रकार से रखना तो तुम्हारा जीवन वैसे ही चलता रहेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो पूज्य गुरुदेव भगवान हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कहा महाराज जी आपके हाथ में निडिल लगाई जाएगी। हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा कि भैया दाहिना हाथ छोड़ दीजिए, इससे हम अपने इष्ट का जाप करते हैं, राम जी का जाप। बाकी पूरे शरीर में सुई लगाने के लिए मैं आपको कहता हूँ, आप पूरे शरीर में सुई लगा दो, पर मेरा दाहिना हाथ बचा रहने दो। क्यों? क्योंकि मैं इससे अपने इष्ट का जाप करता हूँ, इससे मैं अपने इष्ट का भजन करता हूँ। आज भगवान का भजन किया, भक्ति मैया ने ज्ञान और वैराग्य को साक्षात कृपा हुई। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, अरे नारद, भागवत कथा सुनने से पापियों के पापों का शोधन तो होता है। यदि किसी ने जीते जी तो छोड़ो, यदि कोई मर भी गया हो और यदि उसकी आत्मा प्रेत बनकर के भटक रही हो और यदि उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराया जाता तो उसकी आत्मा को शांति मिलती और आत्मा को मुक्ति मिलती है। जितनी भी प्रेत आत्मा भटक रही हो, मेरी आवाज जितने प्रेत आत्माओं तक ये पहुंच रही होगी, उन प्रेत आत्माओं का कल्याण होता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। कहा बाबा, नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, बाबा आपने बात तो बड़ी सुंदर कही। आपने ये कहा कि जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद ऐसा भी कोई पापी हुआ है जो मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिली हो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से? बोले बिल्कुल मिली है। बोले कहां पर प्रमाण है? बोले भागवत जी उठा करके देखिए। और भागवत जी उठा करके देखा तो यहां पर लिखा है, अत्र ते कीर्ति यस्याम इतिहासम पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन चरित्र है, पावन परिचय है कि जिनका पापियों का पापों का शोधन हो जाता है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा और पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे थे, पर पंडिताइन बड़ी खतरनाक थी। पंडिताइन इतनी खतरनाक थी कि जब तक वो पड़ोसन से लाठी चार्ज ना कर ले तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। इतनी तेज थी वो, और उसी की घर में चलती थी, पंडित जी की चलती भी नहीं थी। और वैसे भी तो हमारी भारत की माताएं बड़ी वीर हैं, चलती भी माताओं की या पुरुषों की चलती कहाँ है। एक बार इस कथा से एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। इसके बाद आगे की प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। आप लोग कहें तो सुना दें, सुनने के इच्छुक रहेंगे? हाथ खड़े करो जरा, कितने लोग सुनने के? सब लोग सुनने के इच्छुक हैं। एक कथा सुनो। एक नगर में राजा जी थे। राजा जी ने कहा कि आखिर आज हम अपने नगर में देखते हैं कि कहां पर माताओं की चलती और कहां पर उनके श्री जी की चलती, श्रीमान जी की चलती, स्वामी जी की। राजा ने क्या किया, एक टेबल ली, उस टेबल पे फलों का ढेर लगा दिया और ऐसे सामने एक काला घोड़ा बांध दिया। सभी नगर वालों को बुलाया और नगर वालों को बुला करके कहा, भैया सुनो सुनो सुनो, ये जो काला घोड़ा देख रहे हो और ये फल, जिसके घर में
जिसकी पत्नी की चलती हो, पति की ना चलती हो, एक एक फल खाते जाना, चले जाना। मैं समझ जाऊंगा कि इसके घर में इसकी पत्नी की चलती है, इसकी नहीं चलती। कुछ लोगों ने कहा महाराज जिसके घर में पति की चलती है पत्नी की नहीं चलती, तो बोले जिसके घर में पति की चलती हो वो काले घोड़े पर बैठ करके अपने घर चले जाना। मैं समझ जाऊंगा कि इसके घर में इसकी पत्नी की नहीं पति की चलती है। अब भैया जैसी सुबह से बुलौआ लगवाया, बुलौआ लगवाने में पूरे नगर के लोग आए। अब सुबह से लगी फल खाने में लाइन, क्योंकि किसी की घर में चलती नहीं थी। सुबह से बेचारे लगे फल खाने में सभी लोग। उसने कहा, राजा ने देखा कि सुबह से लेके शाम तक किसी ने काले घोड़े पे नहीं बैठा कि हाँ मेरी चलती है मेरी पत्नी की नहीं चलती। सब कहते मेरी पत्नी की चलती, मेरी पत्नी की घर में चलती, मेरी चलती नहीं। सब फल खा करके जा रहे हैं। पूरा जितना टेबल पे फल था पूरा साफ कर दिया लोगों ने। राजा बड़ा दुखी हुआ, बोले भैया ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं है हमारे नगर में जिसके घर में पुरुष की चलती हो माताओं की ना चलती हो। मंत्री आया, मंत्री ने कहा महाराज मेरे घर में मेरी पत्नी की नहीं चलती, मेरी चलती है। मंत्री से राजा ने कहा तो फिर बैठो घोड़े पे। वो मंत्री गया और काले घोड़े पे बैठ करके अपने घर चला गया। पत्नी ने वहां से ललकार करके भगाया, अभी गुरुजी ने बताया था आपको, अभी गुरुजी ने आपको क्या बताया था? अभी गुरुजी ने बताया था कि तुम्हें शनि की अड़ैया चल रही है, शनि के बहुत बड़े गिरा चल रहे हैं, और तुम ये कहां से काला घोड़ा लेकर के आ गए? जाओ इसको बांध करके आओ। वो मंत्री बेचारा डरते डरते बैठ करके घोड़े पे बैठा और बैठ करके सीधे राजा के नगर में आ गया। राजा ने कहा, कौ मंत्री कैसे आए हो? बोले महाराज क्या करें, पत्नी ने भगा दिया। अरे तो भैया क्या करोगे, फल अभी खाओगे या थोड़ी देर बाद बुलाऊं? बोले ना ना महाराज फल तो मैं अभी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि मेरे घर में मेरी नहीं चलती, मेरी पत्नी की चलती, ये तुम्हारा घोड़ा बंधा है। पर ये बताओ जब इतनी बड़ी तुमने शर्त रखी थी तो फिर इनाम इतना छोटा क्यों रखा? अरे तुम्हें तो इनाम में सोना चांदी हीरा जवाहर देना चाहिए, ये क्या काला घोड़ा दान कर रहे हो? राजन ने कहा, मंत्री मैंने सोचा तो वही था, पर क्या करूं, तुम्हारी रानी ने मना कर दिया था, इसलिए मेरी चल नहीं पाई है। तो मंत्री ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा, राजन ये बताओ तुम्हारे लिए कोई दूसरा स्पेशल फल मंगवाऊं या इसी को आधा काट करके तुमको भी खिलाऊं मैं? ऐसे आधा काट करके खिलाऊं क्या? तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि माता, हमारी भारत की माता तो वैसी भी वीर महालक्ष्मी है। यहाँ पर धुंधली देवी को बताया गया कि धुंधली देवी बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, लेकिन पंडित जी बड़े दयालु थे। लेकिन दोनों में एक ही फर्क था, कौन सा? दोनों में फर्क ये था, पंडित जी शांत प्रवृत्ति के थे और ये तर्क कुतर्क किया करते थे। पर दोनों दंपत्ति के मन में एक कष्ट था। कष्ट कौन सा था? उनकी कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं था। दोनों दंपत्ति के मन में एक ही कष्ट था। एक दिन इसी प्रश्न को लेकर के बड़ा कष्ट हुआ पंडित आत्मदेव शर्मा को, और पंडित आत्मदेव शर्मा जाकर के जंगल में पहुंच गए। और जंगल में जाते हैं और जंगल में बैठ जाते हैं और बैठ करके चिंता करने लगते हैं। वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और खूब रोने लगते हैं। अब जब खूब रोने लगते हैं, भगवान को याद करते हैं, एक संत जी बगल से निकल जाते हैं। संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो एकदम मक्खन की तरह होता है। वहां पर गए, श्री संत जी भगवान पंडित आत्मदेव शर्मा के पास पहुंचे। कहा, महाराज क्यों यहाँ पर वृक्ष के नीचे जंगल में अश्रुपात कर रहे हो? मुझे पता है तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान को पाना चाहते हो, जिस प्रकार से ध्रुव और प्रहलाद ने पाना चाहा। कहा, बाबा मैं कोई भगवान को पाना नहीं चाहता, मैं बड़ा कष्ट में हूं। महात्मा जी ने कहा, बाबा तुमको क्या कष्ट है पंडित जी? अरे महाराज कुछ मत पूछो, मेरे जीवन में इतना बड़ा कष्ट है कि मेरे मरने के बाद मेरे घर में कोई दीपक रखने वाला भी नहीं है। मेरे कई वर्ष बाद अपने घर में वृक्ष को लगाया, फल की तो बात छोड़ो, फूल भी उस वृक्ष में नहीं होते। मेरे घर में कई वर्षों से गाय बंधी हुई है, एक बछड़ा भी उसके पास नहीं है। महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हम निसंतान हैं।
और महाराज हमारे मरने के बाद हमारे घर में कोई दीपक रखने वाला भी नहीं। बताइए महाराज। महात्मा जी ने कहा अच्छा तो मैं समझ गया, तुम भगवान का भजन नहीं संतान पाना चाहते हो। बाबा ने कहा कि पंडित जी ये बताइए, क्या तुम एक संतान पाने से तुम सुखमय हो जाओगे? एक संतान पाने से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा? पंडित जी ने कहा बाबा तुम तो ठहरे बाबा बैरागी, तुमको तो कुछ पता नहीं। आपको यह भी पता होना चाहिए, जब छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में बात करते ना तो कितना सुंदर लगता, कितना अच्छा नहीं लगता है। महात्मा जी ने कहा तो सुनिए पंडित जी, एक जन्म की तो बात छोड़ो, आपके 7 जन्म तक कोई संतान योग नहीं है। और जो ही पंडित जी ने संतान योग 7 वर्षों का सुना कि कोई नहीं है, तो धड़ाम से उठा करके मूड सीधे संत जी के चरणों में पटक दिया। और संत जी ने कहा अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, मर जाओगे। महात्मा जी से कहने लगे पंडित जी महाराज मरने तो मैं पहले ही बैठा था, अरे मैंने एक जन्म का हिसाब नहीं चुका पाया, आपने 7 जन्मों का हिसाब चुकाने के लिए रख दिया। महाराज अब या तो मुझे संतान चाहिए, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा तुम्हारे चरणों में कि मैं सीधे मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। बाबा जी ने कहा मैंने जंगल में रहते रहते ये ब्रह्म हत्या मूल कहां से ले ली? ये तो मैंने बिना हत्या मूल ले ली। अरे कहा महात्मा जी ने कहा पंडित जी ये बताओ, जब तुम्हारे भाग्य में ही कोई संतान योग नहीं है तो मैं कैसे दे दूं? बोले महाराज जी मुझे ये पता है कि महात्माओं की वाणी काटने के लिए विधाता को भी विचार करना पड़ता है। महाराज आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा जी को पता चल गया कि इसको बेटे का भूत सवार है, ये मान नहीं सकता। महात्मा जी ने एक फल लिया और फल उसके हाथ में दे दिया और कहा जाओ ये अपनी पत्नी को फल खिला देना। पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े प्रसन्न हुए। पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा बस बस महाराज बन गया काम, इतना तो मैं चाहते ही था। मुझे चाहिए क्या? मुझे तो यही चाहिए, अब तो आपने मेरा काम बना दिया। अच्छा ये बताओ महाराज कोई नियम तो नहीं करने पड़ेंगे? बोले ना 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 कोई नियम नहीं करने हैं, मात्र जिस माँ के गर्भ में बालक होता है उसको थोड़ा सा नियम करना, बड़ी पवित्रता से रहना, शुद्ध वाणी बोलना, अच्छी बोलना, अच्छा प्रसाद पाना, किसी को गलत नहीं बोलना, तो अच्छा सुंदर सा बालक प्राप्त होगा। पंडित आत्मदेव शर्मा ने संत जी को प्रणाम करके अपनी पत्नी के पास पहुंचे और धुंधली देवी को फल थमा दिया। संत जी ने कहा था कि अपनी पत्नी को फल खिला देना, और पंडित जी ने आकर के पत्नी के हाथों में फल थमा दिया और कहा लो देवी इस फल को खा लेना, यदि इस फल को खा लोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा जी का जो दिया हुआ फल था, बड़े प्रसन्न हुए पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित आत्मदेव शर्मा तो बड़े निर्मल स्वभाव के थे, कोई छल कपट नहीं था। और जाकर के पूरे नगर में कहने लगे भैया नगर वासियों सुन लो, अरे हमारे यहाँ पे भी आज के दिन से जोड़ करके और 9 महीने के बाद तुम देखना हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। यहाँ पर जो फल दिया था किसको? धुंधली देवी को। धुंधली देवी लेके फल बैठी है कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। बगल वाली पड़ोसन आ गई, उसने कहा अरे धुंधली देवी क्या कर रही हो? अरे बोली बहन तुम बड़ी ठीक आई, ठीक समय पे। ये बताओ मेरे पति देव ये फल लेकर के आए हैं, अब ये बताओ इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? पड़ोसन बड़ी समझदार थी, बोले एक काम करो, ये संत भगवान का प्रसाद है और भगवान का प्रसाद है, बड़े भाग्य को मिलता है, आप इस फल को बड़ी विनोद के साथ, बड़ी प्रेम के साथ इस फल को खा लीजिए। धुंधली देवी ने कहा ठीक है बहन, अगर तुम कहती तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन एक बात बताओ, मैंने सुना है कि कोई गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती घर का। बोले तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, अपनी ननंद को बुला लेना, वो तुम्हारा पूरा घर का काम करो। बोले ननंद को तो कभी जीवन में नहीं बुला सकती, मेरी ननंद तो माँ की चोटी है, पूरा घर ही साफ कर देगी 9 महीने में मेरा, मैं नहीं बुला सकती उसको। बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले इससे अच्छा तो नौकर को रख लूंगी तो सही है, मैं ननंद को नहीं बुला सकती अपनी, मेरी ननंद तो माँ की चोटी रही। ठीक है बहन तुम कहती हो तो मैं फल को। अच्छा मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। बोले तुम्हें दौड़ के कहाँ जाना? बोले ये बताओ बहन, हमारे गांव में भूकंप आ गया, सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा।
अरे बोले ये सब मत सोचो, भगवान का नाम लेकर के फल को खा लो। ठीक है बहन, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, पर एक बात और बता, मैंने सुना है कि श्री सुखदेव बाबा अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोले हाँ बहन, ये तो मैंने भी सुना कि बाबा सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। बोले देखो बहन, मैं इस फल को नहीं खा सकती, अगर मेरा बेटा कहीं 2-4 साल टिक गया तो मैं तो मर जाऊंगी, इसलिए इस फल को नहीं खाना है। उसने अपनी पड़ोसन का माथा खराब कर दिया। पड़ोसन ने कहा बहन तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जो मर्जी हो वो करना, मैं तो अपने घर को जाती हूँ। कालांतर में दूसरे दिन उसकी बहन आई। अब जब दूसरे दिन बहन आती है, बहन कहती है बहन क्या बात है, बड़ी चिंतातुर दिखाई दे रही हो। बहन ने कहा हाँ बहन, तुम तो मेरे चेहरे को पढ़ लिया तुमने। मैं इस बात से चिंतित हूं, मेरे पतिदेव कहीं से फल लेकर के आए संतों का, और कहते हैं भगवान का प्रसाद है, इस फल को खा लोगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बहन तो चाहती भी थी कि इसके कोई पुत्र ना हो, इसके कोई संतान ना हो, तो जो इसकी गृहस्थी है वो हमें सब मिल जाएगी, इसलिए इसके कोई पुत्र ही ना हो। छोटी बहन ने कहा बहन एक बात बताओ, कहीं फल खाने से भी बच्चे होते हैं? आपने सुना है कहीं फल खाने से कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है? अरे ये बाबा बैरागी है, दुनिया को पागल बनाते हैं। और यदि तुम्हें इस फल में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है तो तुम्हारे घर में कई वर्षों से गाय बंधी हुई है, इस गाय को खिला दो, अगर इसमें सत्यता होगी तो इस फल का प्रमाण आपको मिल जाएगा। और रही बात मेरी तेरी, तो बहन मुझ में तुझ में क्या अंतर है? अरे मेरा बेटा सो तेरा बेटा, और तेरा बेटा सो मेरा बेटा। मैं अभी इस समय गर्भवती हूं, और जो मेरे पुत्र होगा मैं तुमको दूंगी। और रही बात मेरे पतिदेव की, तो थोड़ी बहुत से पैसे दे देना, वो चुप करा दूं। हमें तुम में कोई फर्क है क्या बहन? धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो मेरी एक क्षण में समस्या का समाधान कर दिया। परमात्मा की कृपा से छोटी बहन के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाकर के धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी पुत्र पाती बड़े प्रसन्न हुई। धुंधली देवी ने जैसे ही पंडित आत्मदेव शर्मा को दिया, पंडित आत्मदेव शर्मा तो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वाह महाराज, परमात्मा की कृपा अद्भुत है, वाह हमारे तो भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पंडित आत्मदेव शर्मा तो बड़े भोले थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। यहां जब देखा कि कुछ समय बाद उस गाय को जो फल खिला दिया था धुंधली देवी ने, उस गाय के गर्भ से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जो भगवान का प्रसाद था संत जी का, जो गाय का पुत्र था, उसके कान बिल्कुल गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गाय का जो पुत्र था उसका बिल्कुल गाय जैसे कान थे। धुंधली देवी अपने बेटे का बढ़िया सा नाम चुन रही थी। पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा मैं रखा दूं नाम? बोले ना 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 ना, तुम क्यों रखाओगे नाम, मैं रखाऊंगी नाम। बोले नाम कैसे रखें? बोले भगवान के नामों पर नाम होना चाहिए। पर आजकल तो इतने खतरनाक नाम लिखते हैं भैया, चिंटू, पिंकू, किट्टू, पिक्कू, टिट्टू, खट्टू। क्या ये बच्चों के नाम रखाते हो? बच्चों के नाम अपने भगवान के नामों से नाम होना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्णा, कान्हा, माधव, मुरारी, कुछ भी रखो, भगवान के नामों पर इसलिए नाम रखना चाहिए कि यदि तुम बच्चों को भी पुकारते हो तो आप भगवान को पुकार रहे हो। यदि आपके बच्चे का नाम राम है तो यदि तुम नहीं भी नाम ले पा रहे हो तो आप ये मान लीजिएगा कि बार बार आप राम को बुला रहे हो, अपने बच्चे को बुला रहे हो, तो भगवान तक संकेत पहुंच रहा है, वो भगवान तक संकेत पहुंच रहा है। और नाम हम कैसे भी ले, धोखे से भी यदि नाम भगवान का लेते हैं तो वो लिस्ट में चढ़ जाता है। करंट को जानबूझ करके पकड़ो, चाहे धोखे से पकड़ो, झड़ाक से मार देगा। ये थोड़ी देखेगा कि इसने जानबूझ करके पकड़ा है तो हम मारो, और कभी धोखे से पकड़ लो, अरे भैया धोखे से पकड़ा, इसको छोड़ दो, ना ना ना, वो छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो इसलिए भगवान के नाम पर हमको नाम रखना चाहिए। लेकिन आजकल रखते ही क्या है? एक सेठ जी थे भैया, कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, क्षमा करना देवता। एक सेठ जी थे, उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
अब उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिटानी से कहा जाओ पंडित जी से पूछ कर के आओ इनका नाम क्या रखें। पंडित जी ने कहा एक काम करो, इसका नाम रखा दो हरिकेश, बड़ा सुंदर नाम है। पंडित जी ने सेठ जी को हरिकेश नाम दे दिया और कहा जाओ बाबा हरिकेश बड़ा सुंदर नाम है। सेठ जी बोले हाँ महाराज। सिठानी को बताया, बोले पंडित जी ने क्या नाम बताया? बोले पंडित जी ने नाम तो बताया हरिकेश। हरिकेश ये कौन सा नाम है हरिकेश? मैंने तो कभी नहीं सुना हरिकेश। कैसा नाम रखा दिया मेरा बेटा का नाम और नसा दिया। पंडित जी ने अपने बच्चों के तो अच्छे से नाम रख लेते, पर मेरे बच्चे का हरिकेश रखा दिया नाम। पर कोई नहीं, छोड़ो। कुछ वर्षों बाद पुनः सेठ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहा जाओ और पंडित जी से नाम पूछ करके आओ और एक काम करना, अब की बार अच्छा नाम रखाना। बोले ठीक है। पंडित जी ने कहा जब तुम्हारे बड़े बेटे का नाम हरिकेश है तो छोटे का रामकेश रख दो, बड़ा सुंदर नाम है हरिकेश रामकेश। कहा ठीक है बाबा। सेठ जी तो बड़े भोले वाले थे। सिटानी के पास पहुंचे और कहा सुनिए, पंडित जी ने बड़े सुंदर नाम दिए, बड़े बेटे का नाम हरिकेश और छोटे का रामकेश। बोले दोनों बच्चों के तुमने नाम नसा करके रख दिए। क्या रामकेश हरिकेश लगाए पड़ो, ये कोई नाम होता है? अरे नाम भी रखाना है तो अच्छा रखाओ। कुछ वर्षों बाद पुनः सेठ जी के फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब तीसरा बेटा हुआ, सिटानी ने कहा सुन लीजिए सेठ जी, हमारे बच्चे का नाम दोनों बच्चों के नाम से मिलना जुलना चाहिए और इंग्लिश का नाम होना चाहिए, कोई हिंदी का नाम नहीं चलेगा। अब की बार हमें इंग्लिश का चाहिए। पंडित जी के पास डर 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 करके सेठ जी पहुंचे। सेठ जी ने कहा महाराज हमारे फिर से लड़का हुआ, नाम बता दीजिए जरा। बोले तुम्हारे सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? बोले हरिकेश। बोले ले महाराज एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले महाराज शर्त ये, हमारी पत्नी ने कहा था कि इंग्लिश का नाम होना चाहिए और दोनों बच्चों से मिलते जुलता होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। बोले तुम्हारे सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? बोले हरिकेश। और बोले मंझले बेटे का नाम क्या है? बोले रामकेश। तो बोले छोटे का रख दीजिए सूटकेश। हाँ, इंग्लिश का भी है और मिलता जुलता भी है। बोले आपको इंग्लिश से चाहिए था ना, तो एक का रामकेश रखाओ, हरिकेश रखाओ, सूटकेश रखाओ, क्या दिक्कत है? मिलता जुलता भी है, बड़ा सुंदर नाम है। अरे ना 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 बाबा, इसमें मत पढ़ो। अपने बच्चों के नाम भगवान के नामों से रखो। अब हम भगवान को पुकारते नहीं, भूल जाते हैं। यहाँ पर बाबा लिखते हैं मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना बाबा भूल ही गया। मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना। मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना बाबा भूल ही गया। मैं भूल गया रे, तेरा करना बाबा भूल गया। मैं भूल गया रे, 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 तेरा नाम सुमिरना बाबा भूल ही गया। मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना बाबा भूल ही गया। आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं, आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं। आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं, भूला आना न भूला मैं तो जाना। न भूला मैं। अरे मैं सभी जगह जाना नहीं भूला, आना नहीं भूला, पर तेरे दर पर आना भूल गया बाबा।
क्या आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं आना न भूला मैं तो जाना न भूला आना न भूला मैं तो जाना न भूला मैं भूल गया रे मैं भूल गया रे मैं भूल गया रे 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 तेरा नाम सुमिरना बाबा भूल ही गया मैं भूल गया रे करना बाबा भूल ही गया चलो पकड़ो हरि को हरि बोल खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं खाना न भूला मैं तो पीना न भूला खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं भूल गया रे मैं भूल गया रे मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया करो ना भजन हनुमान का हरि बोल अच्छा यहाँ पर बाबा कहते हैं एक बात को कौन सी एक बात कहते हैं कि जिसके जीवन में भजन नहीं उसके जीवन में भोजन भी नहीं जिसके जीवन में भजन नहीं उसके जीवन में भोजन नहीं भोजन करने का वही अधिकारी होता है जो रोज भजन करे हम लोग तो करते नहीं हम लोगों को तो फुर्सती का है वो भी जबरदस्ती कहते हैं तो लगे लोग हमें गाली और दे दो कि महाराज अच्छे महाराज आए हमें हाथ दर्द और कर रहे हैं अरे भगवान की भजनों में ताली बजाओ मीठी मीठी सुंदर एकदम और भगवान का भजन करो तो हमारे साथ मिल करके गाएंगे क्या ओ मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया भजन तेरा करना बाबा भूल गया ओ खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं खाना न भूला मैं तो पीना न भूला रे
खाना न भूला मैं तो पीना न भूला, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला, मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया, मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया बाबा, भूल गया बाबा, भूल गया। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। यहाँ पर श्री गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी की बड़ी सुंदर कथा आती है। क्या ज्यों ज्यों दोनों पुत्र जब बड़े होते हैं, एक कुख्यात होता चला जाता और एक विख्यात होता चला जाता। विख्यात श्री भागवत की कथा कहती है कि विख्यात श्री गोकर्ण भगवान जो गोकर्ण जी महाराज हैं वो एकदम विख्यात होते चले जा रहे हैं, और जो धुंधकारी है वो बड़ा कुख्यात होता चला जा रहा है। भागवत कहती है क्रियते काले न तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महाकला। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते चले जा रहे हैं, एक कुख्यात एक विख्यात। अब जो धुंधकारी है, धुंधकारी तो बड़ा कुख्यात होता चला जा रहा है, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, गणिकाओं को रखने लगा। आज जब पंडित आत्मदेव शर्मा ने देखा कि हमारा पुत्र इतना बड़ा होकर के भी इतना कुख्यात, अरे बताओ इसमें कोई संस्कार नहीं है, इसमें कोई संस्कार नहीं। अरे संस्कार होना चाहिए, और यदि संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहते हो तो रामचरितमानस पढ़वाओ, कैसे संस्कार नहीं आते। एक बात बताएं, मैं कभी लोगों को ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई मत करो, कि तुम सर्विस मत करो। अरे तुम तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाई करा के पुलिस बनाओ, डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ा करके इंसान बनाओ। सबसे पहले अपने बच्चों को पहले रामचरितमानस का वाचन करवाओ। हम घर में जिस प्रकार, अरे हम अपने घर में यदि पिक्चर देखेंगे, टीवी चलाएंगे, टीवी में पिक्चर देखेंगे, आगे चल करके तुम्हारा बालक डांसर बनेगा, फिर कहोगे महाराज हमारा बच्चा नचैया बन गया, तो क्या नहीं बनेगा। अरे जब बच्चों के सामने तुम फिल्में देखोगे तो वो डांसर तो बनेगा ही। अरे यदि बच्चों के सामने तुम रामायण पढ़ोगे, यदि आप अपने पुत्र को राम बनाना चाहते हो तो तुमको पहले कौशल्या बनना पड़ेगा, बाद में तुम्हारा बेटा राम बनेगा, बाद में तुम्हारा पुत्र राम बन जाएगा। और यदि आदर्शवान रखना चाहते हो, जीवन जीने की कला हमको भागवत कथा देती है, राम कथा देती है। दोनों पुत्र जब जवान होते हैं तो जब धुंधकारी का उत्पात देखते हैं कि जगह जगह जाता धुंधकारी अपराध कर देता सभी का, जब अपराध करता है सभी का तो घर पर शिकायत लेकर के कई लोग आते हैं। पंडित आत्मदेव शर्मा बड़ा लज्जित होते हैं। पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा क्या करना चाहिए? बोले इससे अच्छा है कि हमें मर जाना चाहिए। पहले भी मरने जा रहे थे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं कि पुत्र हुआ तो भगवान ने दिया कैसा। और यदि पंडित जी संत जी की आज्ञा का पालन करते तो ये धुंधकारी का तो नाम निशान ही नहीं होता। आज गोकर्ण ही श्री पंडित आत्मदेव शर्मा के पुत्र होते। संत जी से कहा, संत जी ने स्पष्ट कहा कि पंडित जी जाइए अपनी पत्नी को फल खिला देना। और पंडित जी ने किया क्या कि देवी इस फल को खा लेना, यदि इस फल खा लोगी ना तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज जब पंडित आत्मदेव शर्मा मरने के लिए चल पड़े, मरने के लिए जा रहे हैं, तो
उनके जो पुत्र गोकर्ण थे उन्होंने कहा महाराज ये जो जीवन है ना ये बड़ा विचित्र है। पिताजी एक बात आपसे बताएं, मरने से क्या रखा है? यदि तुम मर जाओगे तो क्या होगा? मरना नहीं है। पिताजी एक बात बताएं, भगवान का भजन करो। अरे आपने पूरा जीवन यापन बिता दिया रोते रोते कष्ट में, अब आपको कुछ नहीं करना। यदि आप आत्महत्या कर लेंगे, आप मर जाएंगे तो भगवान के स्थान पर नहीं पहुंचते। एक बात मेरी याद रखना मेरी माँ, यहाँ तो कम संख्या में लोग मेरे पास बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मुझे हजारों लोग घर बैठे देख रहे हैं। मैं उनको संकेत देना चाहता हूं और आप लोगों को, कोई भी कभी भी कोई जीव को और मनुष्य को कभी भी अपनी हत्या नहीं करनी चाहिए अपने हाथों से। कभी भी आत्महत्या ना करें। कई लोग फांसी लगा करके मर जाते हैं, कई लोग जहर डाई पी करके मर जाते हैं। ऐसे लोगों की जिनकी मृत्यु होती है वो जन्म जन्मांतरों तक नहीं, 7 जन्मों तक वो यहीं पर ये प्रेत आत्मा बन करके भटकता है, उसका कभी तरन तारण नहीं होता है। ये भागवत कथा कहती है, प्रेत आत्मा बन करके भटकता रहता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या ना करें। अरे भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया। अरे 84 लाख योनियों के बाद भगवान हमें मानव का तन देते हैं, मानव का जन्म दिया। आज भगवान ने तुम्हें 2 पैर वालों के यहाँ जन्म दिया, अगले जन्म में क्या पता भगवान 4 पैर वालों के यहाँ जन्म दे दे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी। और अगले जन्म में क्या पता भगवान 6 पैर वालों के यहाँ पटक दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भगवान ने यदि मानव का तन दिया है तो इसको बड़े प्रेम पूर्वक निभा करके जियो। बाबा कहते हैं, चौपाई के साथ में कहता हूं आपको, चिति जल पाक गगन समीरा, चिति जल पाक गगन समीरा, चिति जल पाक गगन समीरा, चिति जल पाक गगन पंचे रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीरा, पंचे रचित यह अधम शरीरा, पंचे रचित अधम शरीरा, चिति जल के गगन समीरा, चिति जल पाक गगन समीरा, पंचे रचित यह अधम शरीरा, पंचे रचित यह अधम शरीरा। गोकर्ण जी अपने पिताजी को आज्ञा देते हैं, अरे पिताजी मरने से अच्छा है आप संतों के साथ में भजन करिए, आप अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जाइए आप संतों के साथ में जाइए। और संतों का काम क्या होता है मेरे माँ विशेष रूप से सुनो, बड़ी सुंदर कथा है, आपको सुनाता हूं। संतों का काम क्या होता है और गुरुओं का काम क्या होता है। एक बात बड़ी ध्यान आई मुझे, एक बात इतनी सुंदर बात याद आई। संतों का काम होता है कि भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो मार्ग बताए, और गुरुओं का काम क्या है? गुरुओं का काम वो है जो भगवान से साक्षात्कार कराए। यहां पर बताया गया, पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। गुरु ऐसा होना चाहिए जो राम जी का मंत्र प्रतिदिन कम से कम 1 लाख बार राम जी का मंत्र का जाप करे। कोई 10,000 बार तो घर पे करता नहीं। इसमें अपना भी विनाश और साथ में गुरु का भी विनाश। यहां पर मैं कहता हूं क्या, कन फुक्का गुरु हजार है। अरे कान फूकने वाले तो हजारों गुरु गलियों में घूम रहे, किसी को भी दे दो। हमसे लोग कहते महाराज
तुम गुरु दीक्षा क्यों नहीं देते? मैं भाई गुरु दीक्षा देने का पात्र ही नहीं, मैं कैसे दे दूं? मुझे टाइम ही नहीं है, मैं 21,000 जाप नहीं कर पाता, भगवान का टाइम नहीं मिलता। दिन भर गद्दी पे बैठना पड़ता, दरबार चलाता हूँ, दिन भर भूतों को झाड़ना पड़ता, क्या परेशानी रहती है। दिन भर 20,000 जाप नहीं कर पाता। तुमको अभी मैं शिष्य बना दूं तो तुम्हारा भी विनाश कराऊं मैं, साथ में अपना भी। इससे अच्छा दूर रहो, हनुमान जी से शरणागति लो, मेरे बस की बात नहीं। और गुरु दीक्षा उसी से लेनी चाहिए जो देखो आपके अनुकूल गुरु हो। कम से कम 1 लाख बार प्रतिदिन भगवान का जाप करे, राम जी का जाप करे। कोई भी जो जीव है, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो जो भी गृहस्थी जोड़ता है अपने बच्चों को छोड़ करके जाता है। इसी प्रकार से गुरु जब मरता है, जो भगवान का भजन होता है, वो सब अपने शिष्यों के लिए छोड़ करके जाता है। जब उस गुरु के पास कोई धन ही नहीं होगा तो आप लोगों को छोड़ करके क्या जाएगा वो? यदि उन माता पिता के पास में यदि कोई धन नहीं है तो वो बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि कन फुक्का गुरु हजार है, जिनको नहीं कछु ज्ञान, और आप नरक को जाते हैं लेके जात जजमान। आप तो नरक को तैयारी बनाए और साथ में जजमान को भी लपेट रहे कि तुम भी चलो जजमान। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में अनुकूल आपके गुरु होना चाहिए। तो गुरु का काम क्या होता है? भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार कराए। यहां पर बताया गया, साधु मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार राम जी जब वनगमन की लीला को करते हैं तो वनगमन की लीला के बाद जब चलते हैं तो यहां पर एक बड़ी सुंदर बात आती है। वनगमन की लीला के बाद में भगवान श्री अगस्त्य मुनि जी से मिलते हैं, और अगस्त्य मुनि जी ने, अगस्त्य मुनि जी से मिलवाने वाले अगस्त्य मुनि जी के शिष्य रहे जो भगवान को मिलाते। उन्होंने भगवान को मिलाया। यहां पर कहते हैं श्री सुतीक्षण, श्री सुतीक्षण जी महाराज श्री अगस्त्य जी महाराज के परमप्रिय कृपा पात्र थे। एक बार श्री सुतीक्षण जी महाराज ने कोई गलती कर दी सेवा पानी में। अगस्त्य मुनि जी ने कहा एक काम करो, वो सालिग्राम भगवान के बड़े उपासक थे। सुतीक्षण जी लेकर के गए और उन्होंने कहा कि मुझे आज जामुन खाने की इच्छा हो रही है। सालिग्राम भगवान को लेकर के जाते हैं। सालिग्राम भगवान को लेकर के गए और जामुन में मारने लगे तो सालिग्राम भगवान जाकर के सीधे नदी में डूब पड़ जाते हैं, और दूसरे सालिग्राम भगवान को जैसे ही लेते हैं तो उसमें 2 जामुन गिरती हैं, वो भी डूब पड़ जाते हैं। अब जब डूब पड़ जाते हैं तो दोनों जामुनों को उठा करके सिंहासन में रख देते हैं। जब श्री अगस्त्य मुनि जी आते हैं, उन्होंने कहा भैया हमारे बाबा की सेवा ठीक से चल रही है? बोले बिल्कुल एकदम ठीक से चल रही, तो मैं बाबा की सेवा। अरे ये बताओ कोई कमी तो नहीं करी? बोले ना 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 ना, कोई कमी नहीं, तुम्हारे बाबा की सेवा एकदम अच्छे से चल रही है। अरे तो लाओ मैं अपने बाबा को जरा स्नान कराऊं ना, मुझे स्नान कराना अपने बाबा को। तो जैसे अब वो तो जामुन रखी थी, वहां तो सालिग्राम भगवान थे ही नहीं। जब दोनों जामुन को लिया और जैसे हाथ में ऐसे किया तो ऊपर का जो काला काला जामुन का पट्टा था वो ऊपर आ गया और सफेद नीचे निकल आया। अगस्त्य जी ने पूछा ये बताओ ये क्या है? हमारे भगवान को क्या कर दिया तुमने? बोले महाराज हमने क्या कर दिया तुम्हारे भगवान को? तुम्हारे भगवान तो ज्यों के त्यों बैठे हैं। बोले ये भगवान नहीं है, तुमने क्या कर दिया? मेरे ठाकुर कहाँ है? बोले महाराज भगवान ही तो है, तुमने अभी स्नान कराया। बोले स्नान कराया, मेरे सालिग्राम भगवान का जो कलर है वो तो काला है, ये तो एकदम सफेद हो गया। बोले महाराज तो हम क्या जाने? बोले तुम नहीं जानो तो हम जाने। बोले सुनिए महाराज गलती आपकी है। बोले मेरी गलती? मैंने क्या गलती की? श्री सुतीक्षण जी अपने गुरु जी से कहते हैं कौन सी बात? कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी
रोज रोज आप चंदन लगाते हैं, ठाकुर जी को रोज रोज पानी में स्नान कराते, दूध से स्नान कराते, दही से स्नान कराते। उन्होंने कहा सुनिए महाराज कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और कहा बाबा सुनो, सड़ गए ठाकुर जी सो हम का जानी। अब ठाकुर जी तुम्हारे सड़ गए तो हम का जानी। तुम रोज स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, रोज मल मल के उनको स्नान कराते हो। सुतीक्षण जी से जाकर अगस्त्य जी ने कहा हट जाओ यहां से, दूर हो जाओ, और जब तक परमात्मा मेरे मिल ना जाए, जब तक ठाकुर ना मिल जाए, तब तक मेरे इस दरवाजे पर मत आना। सुतीक्षण जी को डांट करके भगा दिया। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, सुतीक्षण जी के आश्रम पहुंचते हैं, बनगमन की लीला में भगवान जब पहुंचते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सुतीक्षण जी, महाराज आज मेरा संकल्प पूरा हुआ, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। और मेरे गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद गुरु जी से कहते हैं महाराज अब की बार वो सालिग्राम वाली बटैया नहीं, मैं साक्षात भगवान को लेकर के आया हूं तुम्हारे दरवाजे पर। तो गुरु और शिष्य, आज इस कथा में हमें सार क्या मिल रहा है? अरे गुरु शिष्य को ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। लेकिन धन्य है रामचरितमानस की कथा, जिन्होंने आज शिष्य ने गुरु को ब्रह्म साक्षात्कार कराया। शिष्य हो तो सुतीक्षण जैसा होना चाहिए। यहां पर एक बात आई है, सलोने सरकार की बात आई, तो हम एक बात गुनगुनाएंगे जरूर। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़े मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़े मेरे। ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा, ओ खाटू वाले श्याम, ओ खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। उठाओ ना पीछे वाले दोनों हाथ, राधा वल्लभ सरकार की जय हो। और क्या है बात ना, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। इसी पागल से, इसी पागल से, इसी पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। चलो चलते बिहारी जी की ओर, हरि बोल।
शरण में आए उसके सब संकट मिट जाए, उसके सब संकट मिट जाए, ओ उसके सब संकट मिट जाए, उसके सब संकट मिट जाए। अब ऐसे संकट मिटने वाले नहीं छतरपुर के वासियों, ऐसे संकट मिटते हैं किसी के जिसे आप लोग चाहते हो। अरे उठाओ ना दोनों हाथ, अरे आपके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए ना, आपके चेहरे पर एकदम मुस्कान। बैठे कहाँ हो? किसी शोक संवेदना में नहीं, भागवत कथा में एकदम मुस्कुरा करके ताली बजा करके भगवान का भजन करो। क्या मैं आपको बताता रहता हूं, उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब आपको भी कौन बताए कि आपके पास तो बालाजी जैसा कोई नूर है, इसलिए उठाओ ना दोनों हाथ, हरि बोल। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब संकट मिट जाए, उसके सब संकट मिट जाए, उसके सब संकट मिट जाए, उसके सब संकट मिट जाए। इसी पागल से, इसी पागल से, इसी पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी। ओ श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। कौन कौन चाहता है बिहारी जी के चरणों में अर्जी लगाना चाहता? हाथ तो खड़े करो जरा। वाह, पर आप लोग तो बिहारी जी को नमस्कार ही ना करते। कौन कौन करता है बिहारी जी को सुबह सुबह नमस्कार? आप लोग तो करते होंगे क्योंकि सब हमारी माताएं हैं ना, पर जो नए हुआ हैं वो कोई नहीं करता। क्या कहो? सुबह सुबह जब उठते हैं ना, पहले तो जब उठते थे तो माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें। अब तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। रखा कहा था रात को मैंने, सुबह उसको धतोलते हैं, आँख के नीचे उसको देखते हैं, मोबाइल कहाँ रखा यार उसको देखा जाए। तो सबसे पहले तो प्रणाम करो माता पिता को। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस धुंधकारी की कथा से और गौकर्ण की कथा हमें क्या ज्ञान देती है? धुंधकारी की कथा और गौकर्ण की कथा हमें यही ज्ञान देती है कि अपने बच्चों को सबसे पहले रामचरितमानस पढ़ा करके संस्कारवान बनाओ, और संस्कार सीखना तो रामचरित और कथा से सीखो, यही आपको संस्कारवान बनाएगा। श्री गौकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान थे, लेकिन ये इतना पापी था
धुंधकारी इतना पापी था कि इसने कभी अपने जीवन में पुण्य किया ही नहीं, भगवान का नाम ही नहीं लिया, एकदम पाप ही पाप किया करता था। जब पंडित आत्मदेव शर्मा मरने के लिए चले, गोकर्ण जी ने रोक लिया। गोकर्ण भगवान ने कहा, कह रहे पिताजी मरने से अच्छा भगवान का भजन करो और जाओ संतों के साथ में भगवान का भजन करने लगो। तब तो पंडित आत्मदेव शर्मा सभी के साथ में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, गुणानुवाद करने लगे। आज यहां पर एक सुंदर बात आई है। जैसे पंडित आत्मदेव शर्मा जाते हैं धुंधली देवी से, धुंधकारी कहता है, धुंधकारी कहता क्या है, धुंधकारी ने कहा कि पिताजी तुम्हें बड़ी बड़ी तिजोरी की चाबी देकर के गए, बहुत सा धन है तुम्हारे पास, एक काम करो ये जो धन है ना मुझे दे दो, नहीं तो तेरी जलती हुई लकड़ी से अभी पिटाई करूंगा और तुझे खूब मारूंगा। अपनी मां से कहता है धुंधकारी, अपनी मां से कहता, मां बेचारी घबरा जाती है धुंधली देवी और कहती है, देख पुत्र तूने अब छोड़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में, तूने सब कुछ जुआ खेल डाला, शराब पी ली, अब क्या बचा है, अब किसी के प्राण लेता है क्या? बोले मां अभी सब कुछ है, झूठ बोलती है, या तो मुझे धन ला करके दे, नहीं तो तुझे अभी जलती हुई लकड़ी से पिटाई करूंगा। बेचारी धुंधली देवी ने सोचा कि अब तो ये दुष्ट मुझे मारेगा जरूर, तो जाकर के उसने अर्धरात्रि में कुआं में जाकर के अपना प्राणांत कर लिया, अपने प्राणों की हत्या कर दी। जब उसने प्राणांत कर लिया, पंडित आत्मदेव शर्मा चल दिए वन की ओर। गोकर्ण को लगा ऐसा तो नहीं कि हमारी बारी आ गई। गोकर्ण जी चल पड़े वजन करने के लिए। जब देखते हैं कि यहां पर उस धुंधकारी ने 5-5 गड़िकाओं को रख लिया, 5-5 वेश्याओं को उसने रख लिया और उसने रख करके उनको खूब मदरा पान कराता, खूब मांस मदरा करता, खूब जीवों की हत्या करता, किसी से बात नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, चोरी करता, जुआ खेलता। एक दिन जब 5 गड़िकाएं आपस में मिलकर के बैठी कि अरे जिस दिन राजसभा में पता चल जाएगा कि ये चोरी करके इन गड़िकाओं को देता है, इन स्त्रियों को देता है, तो हमारी भी राज्यसभा में डांट पड़ जाएगी, इसलिए हमारा तो अब कनेक्शन पूरा हो गया। एक काम करते हैं, चलो इस धन को लेकर के चलते हैं और इसको यहीं मार देते हैं। धुंधकारी रात्रि कालीन जैसे ही आता है उसको मदिरा पान करा देते हैं और मदिरा पान कराने के बाद उसको जलती हुई लकड़ी से पिटाई करते हैं और उसका प्राणांत करते हैं धुंधकारी का। और धुंधकारी को मदरा पान कराने के बाद मार करके उसका जो शव होता है वो उसको वही मरे हुए शरीर को उसी के घर पर गाड़ करके और वो 5 वेश्याएं पैसा लेकर के अपने घर को चल देती हैं। अब जब उसकी हत्या हो गई, वो मर गया, अब वो प्रेत बनकर के भटकने लगा। अब प्रेत बन के भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी आए अपने घर पर। गोकर्ण जी घर पर आते हैं तो देखते हैं कि वो प्रेत कहीं बकरा बन जाता है, कहीं भेड़ का बच्चा बन जाता है। अभिमंत्रित जल लेते हैं गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी ने जैसे ही अभिमंत्रित जल लिया और उसके ऊपर छोड़ दिया। कहा भैया तुम कौन हो? धुंधकारी कहता भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तो आपका ही भाई धुंधकारी हूं। तुम धुंधकारी? मुझे जैसे पता चला था कि माता जी की और पिताजी की और आपकी मृत्यु हुई, मैं तो जाकर के गया जी में जाकर के मैंने श्राद्ध तर्पण हुआ, मैंने किया है। तुम्हारी उस श्राद्ध तर्पण से तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। भैया मैं जन्म जन्मांतरों का पापी हूं, वो इतना बड़ा पापी हूं कि एक श्राद्ध करने से मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे एक काम करो, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई ना कोई सुरक्षा का साधन ढूंढूंगा। तो कई ब्राह्मणों के पास में जाते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं बताता, तो सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके पंडित गोकर्ण जी कहते हैं कि हे जगत के कल्याणकारी सूर्य, अब आप ही मुझे बताएं कि मेरे भैया का मार्ग क्या होगा और मेरे भैया का इस प्रेत योनि से उनको मुक्ति कैसी मिलेगी। तो तत्काल आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण जी जाइए, आप अपने भैया को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाइए और उसी से उसका कल्याण हो जाएगा।
श्री गोकर्ण ऋषि ने उसी समय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करके सभी लोग बैठते हैं। धुंधकारी ने देखा मैं कहां बैठूं, तो एक 7 गांठ के डंडे में प्रविष्ट हो गया, बैठ गया। और 7 गांठ के डंडे में प्रविष्ट होता है। जैसी एक दिन की कथा होती है, एक गांठ चटक जाती है, और दूसरे दिन की कथा होती है तो दूसरी गांठ चटक जाती है, और तीसरे दिन की कथा होती है तो तीसरी गांठ। इस प्रकार से क्रमशः जैसी 7 दिन की कथा होती है, पूरा बांस फट करके, वो डंडा फट करके महापुरुष उसमें प्रकट हो जाता है। गोकर्ण जी कहते हैं भैया तुम कौन हो? बोले आपने मुझे ना पहचानो, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, और इस भागवत कथा का वाचन करने से मैंने श्रवण किया है, श्रवण करने से मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। भगवान के पार्षद आए उसको लेने के लिए। कई भक्त बैठे थे। कई भक्तों ने कहा महाराज हमने भी तो कथा सुनी, हमें तो कोई भगवान का विमान लेने के लिए ही नहीं आया। कई भक्त बैठे तो हैं, लेकिन उनका मन तो यहाँ है और उनका दिमाग घर पे रखा है। अरे भैया हमें लगता हम LCD चालू करके छोड़ाए, ऐसा ना हो कि पिंकी के पापा आए हो वो गुस्सा होने लगे। दिमाग पे ये चलता रहता है। अब आपका शरीर बस केवल कथा में, मन तो आपका घर पहुंच गया, लेकिन धुंधकारी ऐसा था कि उसका तन और मन दोनों कथा में समर्पण था, इसलिए भगवान के पार्षद आए। गोकर्ण जी से कहा महाराज अब क्या करना चाहिए? बोले दूसरी बार कथा करेंगे तो आप लोगों का मन और आप लोगों का शरीर भी दोनों कथा में हो, तो भगवान के पार्षद आपको लेकर के आएंगे। तो ये कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों अग्रजों ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी से कहा कि अरे नारद जी सुनिए, मैं कहता हूं कि भागवत कथा से उन व्यक्तियों की तृप्ति हो जाती है जिन्होंने कभी जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ना हो। एक बार भागवत कथा सुनकर के देखें, जन्म जन्मांतरों के पापों का शोधन हो जाएगा। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा सबसे बड़ा ग्रंथ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण। ब्रह्मा जी ने अच्छे से तौल करके निर्णय कर लिया इसका, और तौल करके देख लिया, ये जैसा ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बनी है मेरे बाबा। बड़ा भा, छोटा गा, छोटा वा, छोटा ता, भागवत। भा से भक्ति, भक्ति इसमें समाई है, और गा से ज्ञान, और वा से वैराग्य, और ता से त्याग, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग चारों चीज समाहित है। वही श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा, अनेक भक्तों के चेहरे पर एकदम मुस्कान होना चाहिए भागवत कथा में। अब आप लोग ऐसे बैठते हैं कि जैसे सब सो रहे हो। अधिकांश यहाँ तो मैया लोगों का मुझे दर्शन भी चेहरे का होता रहता। कोई ग्रामीण क्षेत्र की कथा पड़ जाए तो मैया तो बड़े बड़े घूंघट डाल के आती हैं। अब कोई सो रहा, कोई जाग रहा, भगवान जाने। कथा में वैसे भी 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, सोता, सरोता। असली श्रोता वो होता है जो व्यास जी महाराज के पहुंचने से पहले आधा घंटे पहले पहुंच जाए। असली श्रोता, उसको किसी से मतलब नहीं, ना तुम्हारे कलाकारों से, ना तुम्हारे टीवी चैनल वालों से, और ना तुम्हारे व्यास, किसी से मतलब नहीं। उसको केवल व्यास जी से मतलब है कि व्यास जी कथा बड़ी सुंदर सुना है। असली श्रोता माना जाता। और असली सरोता, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। सरोता वो होता है, उसने देखा, बोले यार व्यास जी तो ठीक ठाक दिख रहे, कलाकार तो न डिस्टर्ब है। बोले कलाकार तो ठीक है लेकिन व्यास जी ठीक ठाक नहीं दिख रहे यार। बोले व्यास जी भी ठीक है, कलाकार भी ठीक है, लेकिन अवस्थी जी ने टेंट में कमजोरी कर दी। बोले सब कछु बढ़िया, लेकिन डीजे ठीक नहीं लगवाओ अवस्थी जी ने। बोले अवस्थी जी ने और तो सब कछु ठीक करवाओ, लेकिन अवस्थी जी ने मैटरी नहीं अच्छी बिछवाई। मतलब कुछ ना कुछ वो आपकी कथा में आकर के व्यंग करेगा। ये होता है सरोता। 3 प्रकार के लोग आते ही है कथा में। और असली सोता, सोता वो होता है उसको बेड पे नींद नहीं आएगी, कथा में आएगा फटाक से सो जाएगा, वो होता है असली श्रोता, सोता। इसलिए कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो श्रोता,
एक सोता और एक सरोता। इसलिए बाबा आप लोग ना तो सोताओं की श्रेणी में आइए और ना सरोताओं की श्रेणी में आइए। यदि ब्रह्मेश्वर बालाजी ने कृपा की है तो आप असली श्रोताओं की श्रेणी में आ जाइए। आज भी बिहारी जी अपनी लीला करने आते हैं, आज भी भगवान यहाँ भी लीला करने के लिए। प्रयास तो मेरा यह है कि छतरपुर को मैं वृंदावन बना करके जाऊं, क्योंकि हो सकता है 2024 की ये लास्टमी कथा हो मेरी छतरपुर में। इसके बाद मेरी आउट ऑफ स्टेट कथाएं हैं, कुरुक्षेत्र, जयपुर, राजस्थान, गिरिडीह, ऐसी काफी 4-6 कथाएं तो मुझे रेगुलर याद है, बाकी तो डेट लिखी होंगी डायरी में। लेकिन जहां तक अभी इसके बाद मुझे कथा सुनाने, कल ही तो आए थे आपकी वो कथा की डेट लेने के लिए। कल जो आए थे वो टोपी लगा करके कुर्सियों पे कुरुक्षेत्र से आए थे, उनको कल ही अभी डेट दी है। तो कल कुरुक्षेत्र में, इसके बाद में कुरुक्षेत्र के बाद जाऊंगा छत्तीसगढ़, जिला दुर्ग, भिलाई जिला दुर्ग, फिर रायपुर, राजस्थान, सवाई माधोपुर। इस प्रकार से तो बाहर है। तो ये तो परम सौभाग्य बालाजी का हुआ कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके आप लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बिहारी जी तो अपनी लीला प्रत्येक कथा में करने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कैसे नहीं है भगवान? आपके अंदर जिस दिन सुमति बैठ जाएगी, सुमति और कुमति का खेल है। यदि तुम्हारे हृदय में सुमति बैठी है तो तुमको पत्थर में भगवान दिखाई देगा, और यदि तुम्हारे हृदय में कुमति बैठी है तो तुमको भगवान में भी पत्थर दिखाई देगा। ये सुमति और कुमति का खेल है। इसलिए बाबा सुमति को बैठाओ और कुमति को निकाल दो, भगवान भक्त की पहचान करने लगेगा और भक्त भगवान की पहचान करेगा। एक बार बिहारी जी के पट बंद थे, बिहारी जी का मंदिर बंद था वृंदावन का। वहां पे कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चों के साथ में एक छोटा सा बालक आया, सांवला कलर का, और वो कंचे खेलते खेलते उसने सारे कंचे उठाए और उठा करके मंदिर की तरफ भाग गया। वो सभी बच्चे गए पुजारी जी के पास में, कहा तुम्हारे यहाँ का एक छोटा सा बच्चा आया, उसने हमारे पूरे कंचे उठा करके लेके गया। जरा दे। बोले कहाँ गया? बोले इस मंदिर में घुस के गया। और जब देखा तो बिहारी जी के हाथों में कंचे रखे हुए थे। पुजारी जी ने जब देखा तो बिहारी जी के हाथों में कंचे थे। तो बाबा मेरे कहने का अभिप्राय है कि भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। भक्तों का हृदय कैसा हो। यदि भक्त चाहते हैं कि भगवान है तो भगवान आपके यहीं पर है। एक मुझसे कई दिन पहले कहते थे कि महाराज कैसे मानूं कि ब्रह्मेश्वर बालाजी ये पत्थर है, इसमें भगवान कहाँ से है। मैंने कहा भैया कहाँ से आए हो? बोले महाराज मैं यहाँ से आया। बहुत दूर से बताया। मैंने कहा भाई कार आए? बोले हाँ। मैंने कहा ये बताइए गंज से ब्रह्मेश्वर धाम की दूरी कितनी है? बोले महाराज गंज से ब्रह्मेश्वर धाम की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। मैंने कहा तुमको कैसे पता? बोले महाराज मैंने तो एक मील वाले पत्थर पे लिखा था कि गंज से लखेरी 7 किलोमीटर। मैंने कहा तुमने उस पत्थर पे कैसे भरोसा किया? चौंक गया वो। मैंने कहा यदि तुमने उस मील वाले पत्थर पर भरोसा किया तो तुम ब्रह्मेश्वर धाम लखेरी आए हो, और यदि इस पत्थर पर भी भरोसा करोगे तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। आप अरे हनुमान बैठे, ये साक्षात है, इस पर भी भरोसा करो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि श्रद्धा और भाव के साथ में आओ, कथा सुनने का बड़ा आनंद आएगा। और मेरा प्रयास यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाऊं। भागवताम कथा परीक्षाम, भागवत विद्वानों का परीक्षण होता है। भागवत कोई लड़ैया लोकरिया की कथा नहीं है। भागवत में अच्छे अच्छे विद्वानों का परीक्षण हो जाता है। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय है कि आप लोग हृदय में उतारो भागवत कथा को, और जहां आपको नहीं समझ में आती है वहां पर आप सुनो, मैं सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा। बाबा की कृपा होगी। बस ये बनना कहना कि नवह परायण वाली कथा जैसा तुम प्रश्न करने लगो। बोले महाराज पता ही नहीं है कि राम था राक्षस की रावण था राक्षस। तो मैंने फिर उसको उत्तर एक ही दिया। मैंने कहा ना तो भैया राम राक्षस था ना रावण। राक्षस मैं था जो मैं तुझे 9 दिन में समझा नहीं पाया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। अरे बोले महाराज बताओ, हंसी मजाक मत करो। मैंने कहा भैया मैं हंसी मजाक नहीं करूं, मैं खुद पागल हूं।
अच्छा एक बात बताएं, तुम लोगों को पागल बोलते हैं तो बुरा तो नहीं लगता? पागल का मतलब जानते हैं आप लोग? पागल का मतलब होता है बड़ा पा छोटा गा छोटा ला, पागल। बड़ा पा छोटा गा छोटा ला, पागल। और उल्टा करेंगे तो पहले लग और फिर पा, यानी बिहारी जी के काम में पहले लग जा और फिर उनकी कृपा को पाले। पहले लग और फिर पा, यानी पहले काम में लग और फिर पा। इसलिए हम लोग हैं पागल बिहारी जी के। तो कथा का समय तो हम लोगों का 6 बजे से रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ ऐसे डिस्टर्ब हो गया भाई। कथा है, थोड़ा सा समय विलंब तो हो ही जाता। तो प्रयास तो मेरा ये रहेगा कि मैं 6 बजे पहुंचूं, और यदि 6 बजे नहीं पहुंचता तो 6:15, तो क्योंकि मुझे पता है कि 8, 8:15 पे सब लोगों का मीटिंग रहती है, घर की मीटिंग। तो घर की मीटिंग भी जरूरी है, तो घर की मीटिंग रहती है, तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को भी डिस्टर्ब ना किया जाए और श्रोता में भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कई वक्त जो बीच में बैठते हैं, अब बीच में वो खड़े होते हैं तो अनेकानेक भक्तों को, और फिर क्या है ना कि छतरपुर वासियों की एक कला और न्यारी है। एक व्यक्ति खड़ा होगा तो उनके साथ 4 और खड़े होंगे असिस्टेंट बन के। आपको जाना तो मैं भी चलूँ। हाँ, ये छतरपुर वालों की प्राय अक्सर नियम रहता है। इसलिए भैया मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप लोग जो जल्दी जाना चाहे तो वो पीछे बैठो, पीछे के पीछे निकल जाओ, आगे वालों को डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोका फलप्रदा अत्रैव वासन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नातेषां युगत्फुलः। जब भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आते तो पूरा सर्व समाज देखता रहता है, और भगवान के पार्षद धुंधकारी को बैठाते और परम पद को प्राप्त कराते हैं। परम पद को प्राप्त हो जाता भागवत कथा सुनने से। तो आप लोगों को श्रवण में ये करा रहा हूं कि एक बार किसी ने अपने जीवन में भागवत कथा को सुन लिया तो जन्म जन्मांतरों के पापों का शोधन हो जाता है, उनके पाप कट जाते हैं। मैं नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देह के दैविक भौतिक तापा, देह के दैविक भौतिक तापा, देह के दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का कोई नहीं व्यापा, राम राज का भुनाई व्यापा, देह के दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, देह के दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा। बाबा कहते हैं क्या बात है, अरे जो दैहिक ताप है और जो दैविक ताप है और जो भौतिक ताप है, उन तीनों तापों से शोधन कराते हैं श्रीमद् भागवत। तीनों तापों का शोधन हो जाता है। अक्सर लोग प्राय प्रश्न करते हैं, महाराज हम खूब बाबा का भजन करते हैं, हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा क्यों? लोगों का प्रश्न रहता है ना अक्सर। दरबार में जब मैं बैठता हूं ना तो दरबार में लोगों का प्रश्न यही रहता है अक्सर, एक ही बात कहते हैं। लेकिन ये बात कटेगी कैसे, मैं बताता हूं आपको। देह के दैविक भौतिक तापा, देह दैविक दैविक भौतिक
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। देह भौतिक आदि तापों से निवारण करने वाली है तो हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। इस बात को जरूर मेरी माताएं सुने आप लोगों का प्रश्न रहता है दरबार में। जब मैं बैठता हूं तो अक्सर प्रश्न करते लोग कि महाराज हम जितना भजन पूजन करते लोगों के साथ अच्छा करते उतना ही हमारे साथ भगवान गलत करता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। हमें अपने अपने कर्मों का दुख मिल रहा है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसका फल मिलेगा और ऐसा नहीं ब्याज लगा करके मिलेगा। आप अगर अपने खेत में गेहूं का एक दाना डालोगे ना आपको काटने को पूरी बाल मिलती है ब्याज लगा करके। आप अपने माता पिता को यदि गाली दोगे आपका संतान मुंह में लात मारेगा ब्याज लगा करके मिलेगा आपको। ये बात मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूं आपसे। अगर आप अपनी माता पिता को सास ससुर को गाली दोगे आपका बच्चा आगे चल के लात मारेगा आपको क्योंकि ब्याज मिल रहा है। हमें अपने अपने कर्मों का दुख मिल रहा है यहां पर किसी का दुख नहीं। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक तो बड़ा आस्तिक बैन था भगवान की भजन करता था और जो दूसरा था वो बड़ा नास्तिक था। कभी ना भगवान का भजन करे ना पूजा करे स्त्रियों का मुजरा देखता था। एक दिन की बात है कि दोनों बच्चे गुरुकुल की ओर जा रहे थे तो जो भगवान की पूजा करता था वेद पाठ करता था उसके पैर में नुकीला कील घुस गया और जैसे ही उसका नुकीला कील पैर में गया उसका पैर फट गया एकदम रक्त बहने लगा खून बहने लगा। बेचारा रोते रोते गुरुजी के पास में गया। और जो दूसरा था दूसरा गुरुजी का भक्त ऐसा था कि वो स्त्रियों का मुजरा देखता था जुआ खेलता था। उसको इतनी बड़ी धन की पोटली मिल गई। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। जिसके पैर फट गया था उसने कहा गुरुजी मैं भगवान का भजन करता हूँ वेद पाठ करता हूँ कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। भगवान ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि मेरा पैर फाड़ दिया नुकीले कील से। और ये कभी भगवान का भजन नहीं करता केवल दिन रात स्त्रियों का मुजरा देखता है जुआ खेलता है शराब पीता है मांस खाता है। और इसको देखिए इसको धन मिल गया। गुरुजी ने कहा बेटा इस जन्म में आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बड़े दुष्कर्म किए बड़े बुरे कर्म किए। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी लेकिन इस जन्म में तुमने बड़े पुण्य किए तो भगवान ने मृत्यु न देकर के तुम्हारे पैर में कष्ट दे दिया। उस मृत्यु को भगवान ने टाल दिया है। और जिसको धन मिल गया था उसके लिए कहा कि इसने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए इस जन्म में पाप किए। आज के दिन इसको राजगद्दी मिलनी थी। भगवान ने इसको राजगद्दी ना देकर के केवल धनवान बनाया है नहीं तो आज के दिन ये किसी साम्राज्य का राजा होता। तो हमारी कहने का अभिप्राय है मेरी माँ कि जितना भगवान हमको दे रहे हैं और जितना हमारे पास है भगवान को एक बार धन्यवाद तो हृदय से कि बाबा तुमने हमें सब कुछ दिया हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये तो जीव है मन बड़ा भटकता है। आज तुम्हारे पास साइकिल नहीं है पैदल जाते हो सोचोगे एक साइकिल आए तो जरा जल्दी पहुंच जाएंगे। कल के दिन साइकिल भी आ जाएगी सोचोगे यार गाड़ी होती तो बड़ा आनंद आता। गाड़ी भी भगवान ने दे दी सोचोगे चार पहिया होती तो ये धूल नहीं खानी पड़ती ट्रकों की। भगवान ने तुमको चार पहिया भी दे दी। चार पहिया जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम्हें तुम्हारा प्रश्न ये भी रहेगा कि यार क्या ये जाम में फंस गए। अगर खुद का हेलीकॉप्टर होता तो ऊपर ही ऊपर उड़ करके सीधे जहां जाना वहीं लैंड कर देते अपना हेलीकॉप्टर। भगवान ने वो भी दे दिया। आप लोगों का मन हुआ यार इंडिया में बड़े दिन हो गए काम करते करते विदेश जाना चाहिए। अमेरिका कैलिफोर्निया में यदि कोई हमारा वीआईपी होटल होता बड़ा आनंद लेते। यानी आपका मन है ना मन बड़ा चंचल है भटक रहा है। लेकिन उनसे पूछिए बाबा आपसे एक निवेदन करें यदि आपका मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है यदि व्यक्ति रोड पर हो तो उसकी कीमत नहीं होती है।
एक बात निवेदन करें, लेकिन दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया है। देने वाला परमात्मा है। ना कोई इस दुनिया में गरीब है, ना इस दुनिया में कोई अमीर है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। फर्क इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर जाकर के भीख मांगता है। भिखारी पूरी दुनिया है संसार में। इसलिए उनसे बात करो जिनके पास कुछ नहीं है, जो बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। अरे हम आप कभी धर्म का काम नहीं करते, भागवत कथा नहीं करते, रामायण का पाठ नहीं करते, और यदि कहीं पर कोई स्त्रियों का मुजरा हो तो वहां पर लाखों रुपए लुटा देते। यदि उन स्त्रियों पर लाखों रुपए लुटा सकते हो तो हजारों की संख्या में हमारे गरीब बेचारे इस भारत में जो कई गरीब हैं, जिनको एक रोटी भी पाने के लिए वो बड़े मोहताज रहते हैं, जरा उनकी भी खबर कर लो तो बाबा तुम्हारी एक बार जरूर खबर कर लेगा। तो आइए आज हम इस कथा को, अपनी वाणी को विराम करते हैं। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और मेरे साथ मिलकर के श्री बांके बिहारी लाल की भागवत भगवान की आरती मिलकर के श्रवण करें। और कल ठीक समय पर आप लोग पधार जाएं, क्योंकि कथा का समय मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों की बात को कि 9 बजे आप लोगों को छुट्टी चाहिए। 9 बजे तो 6 बजे यदि आप लोग आ जाएंगे तो मैं 6 बजे पधार जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को 5:30 आना चाहिए। आप लोग 5:30 आए तो 6 बजे तक मैं आ जाता हूं। ठीक है, तो कितने लोग 5:30 पर आएंगे, जरा हाथ खड़े करना। बहुत सुंदर। यदि आप 5:30 बजे आएंगे तो मैं 6 बजे आ जाऊंगा। चलिए हम चलते हैं भागवत भगवान की आरती की ओर। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता सोत्राद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायतात् इदगुं हविः प्रजाननं मे अस्त्रस्य वीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पदुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे हरोत्पन्नं पयोदेतो अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप गाओ मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीश सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बासी मेरो मन मोहे, प्यारी बासी मेरे मन प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। आओ बंसी
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने साधी दुनियादारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने साधी दुनियादारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, रांके बिहारी आरती गाऊं, रांके बिहारी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के दात आपो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साधु आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साधु आप हो। श्री चरणों में बलि बन जाऊं, श्री चरणों में बलि बन जाऊं। श्री बाके बिहारी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गारम सर्वणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, ओ तुम्ही हो बंधु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या यवनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हरि ओम जले नासीते गणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनम्। हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः। हरि ओम अतमन्त पुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगनमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम श्री विश्वानुदुलारी च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुल्जं वटपाटलब्जे पुण्यात् गजादिगर्वीलरसालपुष्पे
बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजले विस्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वरात् अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री राजा राम सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राधा रमण लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो